हाथ जोड़ी बोले बचन माही भैया मानी न कहनवा। हाथ जोड़ी बोले बचन माही भैया मानी न कहनवा। मानी न कहनवा भैया मानी न कहनवा। मानी न कहनवा भैया मानी न नाटी सास आईले यो झड़वा के भैया मानी न कहनवा। नाटी सास आईले यो झड़वा के भैया मानी न कहनवा। हाथ जोड़ी बोली कहनवा के भैया मानी न कहनवा। समस्या चाहिए बढ़ गई बीमारी। समस्या चाहिए बढ़ गई आतंकवादी। कैसे होई जीवन सफल भैया मानी न कहनवा। हाथ जोड़ी बोली बचनवा के भैया मानी न कहनवा। हाथ जोड़ी बोली बचनवा के भैया मानी न कहनवा। हाथ जोड़ी बोली बचनवा के भैया मानी न कहनवा। चूज करके आओ अपना जीवन बचाए चलो नाट्य शास्त्र अपनाए। आओ अपना जीवन बचाए चलो नाट्य शास्त्र अपनाए। प्रेम बिना ये जग सोना कई कई ज्ञानी अज्ञानी। प्रेम बिना ये जग सोना कई ज्ञानी अज्ञानी। कट में पड़ेगी जिंदगानी। इनको बचाए नाट्य शास्त्र अपनाए। इनको बचाए नाट्य अपनाए। चलो अपनी धरा को सजाए। आओ नाट्य शास्त्र अपनाए। चलो अपनी धरा को सजाए। आओ नाट्य शास्त्र अपनाए। चलो अपनी धरा को सजाए। चलो नाट्य शास्त्र अपनाए। चलो अपनी धरा को सजाए। चलो नाट्य शास्त्र अपनाए। चलो अपनी धरा को सजाए। ठीक है और कोई बात नहीं है। जादू? हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है।
एक पते की बात बताऊं, सच मानो तो कल्पना की यह जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। आज से 2500 साल से भी पहले, जब लोग बाकी देशों में गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? चार वेदों के बारे में तो सुना था, पर पंचम वेद के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। सुनाता हूं, तेरे जैसे की वजह से हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गई है। भाषण नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। चतुर्वेद अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इसी देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है, यानी भूगोल। ग्रह 9 है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, आदि आदि। सब कुछ इस विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा समाज को शुद्ध और संकलित करने के लिए संस्कार, संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। इसलिए कला एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ समाया है, जिसकी वजह से लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। पंचम वेद लिखा किसने था? हमारे एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। तभी तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था। अब समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे। विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय। फिर घर पर कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसी बुराइयां? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, यानी अपने को ऊंचा समझना, दूसरों को नीचा समझना, आपस में लड़ना। इसलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे, वन अर्थ वन फैमिली। पर यह ऐसा क्यों? यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तब अपने भारत में बनी दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिस कारण लोगों की जान बचाई गई थी। इसी को तो कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है, और अगर इसी विचार को आगे लेकर बढ़े तो हमारा भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चीनिया को सोने का आभरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा। देखो, आज जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से विदेश और देश भर के लोगों को गले मिला रहे हैं।
इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले जैसे सोने की चिड़िया बन जाएंगी। अरे चुप हो जा, बहुत तो उछलने लगा। अच्छा, क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए किन किन विषयों पर हमें लोगों को जागरूक करना होगा? देखो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, और अगर कोई महिलाओं की भलाई के कार्य में लगा है तो वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे, उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करे, समाज में उनके प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करे। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त, और कौन से मुद्दे हैं जिससे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाली आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाली नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत, विकसित भारत। पर कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा न कर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। तो खाली विज्ञान पर भरोसा कर यह सब हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, आज भी इस ओर पर हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमसे छोटे युवा पीढ़ी से हम यही विनती करेंगे, हमारी मूर्तिकला, पुराण को, वेद को इस देश में हमारे पुरखों ने जो जो योगदान दिया है उसे फिर से खंगालें, पढ़ें, समझें और अपने संस्कार, संस्कृति, भाषा को कभी न भूलें, कभी न छोड़ें। तब जाके सर्वांगीण उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ चलना होगा, हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यह हुआ सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर नेतृत्व कर सकते हैं। जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता होगी, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात न हो, मनुष्यता की बात हो, उस तरह के विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु? लेकिन भैया, लगे हाथ और भी बुराइयां बता दो जिन्हें हम नाटक से जागरूक करके दूर कर सकते हैं। अरे, नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आप लोगों को सावधान कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बुराई है भैया। पुरुष स्त्री का रेशियो बिगड़ गया है इस समाज में। इस बुराई पर तो मैं कल ही एक नाटक शुरू करता हूँ। और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे, सब कुछ मैं ही बताऊं? तुम भी तो समाज में रहते हो, तुम बताओ और कौन सी बुराइयां हैं जिनके प्रति हम नाटक से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, दहेज प्रथा। हाँ भैया, मेरी बहन को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए सताते हैं। उसके प्रति भी हम लोगों को नाटक के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो बता दो भैया। आप जो भी बुराई देखो उस पर एक नाटक लिखें और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मनोरंजन तरीके से लोगों को जागरूक करें। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। समाज और देश मजबूत होगा और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु।
नाटक एक बहुत ही कमाल का माध्यम है जिससे हम बहुत ही मनोरंजन तरीके से समाज को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं और उसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करे, जिससे न केवल एक विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि फिर से विश्व गुरु भी बनेंगे। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए। तो भाइयों, यही समय है, सही समय है। भारतीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत चंद्रन महोत्सव में हम सब यह प्रण करें, हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाई, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंचतंत्र के साथ विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विश्व गुरु बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। चलो इस सपने को साकार करने के लिए पंचतंत्र विकसित भारत का लक्ष्य, आइए भाइयों आप सभी हमारे साथ दोहराइए। अंश से विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, कर्तव्य क्या भाव, एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य क्या भाव, नागरिकों के कर्तव्य क्या भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत।